आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा। और प्रदेश के इतिहास व साहित्य संकलन के लिए पौड़ी गढ़वाल के डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति, सैन्य शक्ति और बढ़ती नारी शक्ति का साक्षी गणतंत्र दिवस समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ आरंभ हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथि कर्तव्य पथ पर सलामी मंच पहुंचे। इस वर्ष विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों की भागीदारी रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पारंपरिक बग्घी में कर्तव्य पथ तक पहुंची। राष्ट्रपति भवन से बग्घी तक आने की ये परंपरा 40 वर्ष के अंतराल के बाद फिर शुरू हुई है। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान की धुन बजी और 21 तोपों की सलामी दी गई। कार्यक्रम के दौरान 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता का प्रदर्शन करती नजर आईं। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और सार्वजनिक स्थलों पर देशभक्ति के गीतों के साथ पूरा राज्य गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा रहा। राज्य के स्कूल, कॉलेजों और सरकारी आवासों में आज सुबह ध्वज फहराया गया और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून के परेड मैदान में गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड मैदान में विभिन्न विभागों ने आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया और राज्य के लोक कलाकारों व विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लोक नृत्य व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उधर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की 22वीं बटालियन के कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी ने किया। इससे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वज फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर उत्कृष्ट सेवा देने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने ध्वजारोहण किया। देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने ध्वजारोहण कर उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। पुलिस महानिदेशक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व निर्मित मापदंडों के आधार पर वर्ष 2023 के लिए चुने गए प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना क्लेमेंटाउन के थानाध्यक्ष को प्रशस्ति पत्र देकर फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ फायर स्टेशन की ट्रॉफी और पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह तथा सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग डॉक्टर वी मुरुगेशन को राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही 3 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए गए।
उधर पौड़ी जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पुलिस परेड की सलामी ली। वहीं टिहरी जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वज फहराया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि संविधान निर्माताओं के योगदान के कारण ही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उधर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल ने जिला कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सरकार की विकासपरक योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं चमोली में गढ़वाल सांसद ने पुलिस व एनसीसी जवानों की टुकड़ियों ने पुलिस बैंड के साथ शानदार रैतिक परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और गणराज्य बनने से अब तक देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF BHEL हरिद्वार में पदस्थ सहायक कमांडेंट विजय नारायण तिवारी को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। 35 वर्षों से अधिक के सेवा काल में विभिन्न राज्यों में उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था लागू करने में सहायक रहे श्री तिवारी को इससे पहले कठिन सेवा पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक व महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र व DG डिस्क के अतिरिक्त 20 से अधिक प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य विधानसभा का सत्र आगामी 5 फरवरी से शुरू होगा। सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी अनिवासी भारतीय मूल के लोग, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित 8 व्यक्ति शामिल हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के इतिहास एवं साहित्य संकलन के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने आकाशवाणी से बातचीत में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने पर खुशी जताई है। मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे कि किसी तपस्वी को, किसी साधक को अगर उसकी साधना का फल मिले तो जैसे खुशी उससे होती है, ये खुशी मुझे हुई। मैंने जो 1977 से ये काम शुरू किया था, इतिहास में, पुरातत्व में, संस्कृति में, अभिलेखों में, पुरातत्व के क्षेत्र में, उसकी परिणति जो इस पुरस्कार के रूप में हुई, उससे मुझे प्रसन्नता है। गौरतलब है कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। नई टिहरी में आज से राज्य स्तरीय प्रथम टिहरी कप ओपन फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नॉकआउट के आधार पर ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। गौरतलब है कि जिले के दिवंगत खिलाड़ियों की स्मृति में ये प्रतियोगिता शुरू कराई गई है, जिसे अब हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने चंपावत जिले के लोहाघाट में बनने जा रहे प्रदेश के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की भूमि का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत में बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज के बन जाने से राज्य की बालिकाओं को अपने खेल की प्रतिभा को निखारने का सुनहरा अवसर मिलेगा। वे शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त अपने खेल कौशल को बढ़ा सकेंगी। श्रीमती आर्य ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। पेयजल व परिवहन विभाग सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने जिला योजना, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित बाह्य सहायतित विकास योजनाओं की प्रगति और जिला योजना के आवंटित बजट को 100% खर्च करने के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। नैनीताल में आयोजित बैठक में उन्होंने विकास कार्यों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई व मुख्य विकास अधिकारी को इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला योजना के तहत धनराशि मिलने पर 1 सप्ताह के भीतर विभागों को आवंटित करने को कहा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा और प्रदेश के इतिहास व साहित्य संकलन के लिए पौड़ी गढ़वाल के डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।